मैं तो खड़े होकर करने का इरादा रखता था। मेरे का जब खड़े होकर तकरीर हो रही है और डाइस लगा हुआ है तो मुझे कोई हर्ज नहीं था और कोई एतराज़ नहीं था कि मैं खड़े होकर तकरीर करूं। और कभी कभी खड़े होकर बात करने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। लेकिन जब इन्होंने सोफ़ा ला के रखा तो मुझे वो हदीस याद आई कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए एक दफ़ा इसी तरह एक मसरत बिछाई गई तो अल्फाज आते हैं कि उल्किया इलैहि विसादतुन, उनके लिए वो विसादा मसनद जब लगाई गई तो फ़क़अद अलैहा, तो उस पर बैठ गए और फरमाया कि ला यक़बल करामत इल्लल हिमार, कि किसी को कोई बुज़ुर्गी पेश की जाए और वो उसका इनकार करे तो वो गधा है। तो इसलिए उस पर वो तशरीफ़ फरमा हो गए कि इन्होंने ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई, सोफ़ा बिछाया। तो मैंने कहा मुझे वो बात याद आई हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, तो इसलिए कोई हर्ज नहीं है। हाँ, तो इसमें तो बहरहाल बहुत शुक्रिया। ये महफ़िल माशाअल्लाह इल्म की महफ़िल है और इल्म के अहाते में, इल्म के माहौल में, इल्म की गूंज में सजी हुई है। कसीर तादाद में हमारे अहले इल्म हज़रात, उलमा, खुतबा, मुकर्रिरीन, वाइज़ीन, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले हज़रात तशरीफ़ फरमा और ये बारौनक बच्चे तलबा भी तशरीफ़ रखते हैं और आप सब हज़रात इल्म की जुस्तजू में यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और हमें मालूम है कि इल्म से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ इल्म है और इल्म से ही जो है वो इब्तिदा होती है हर चीज़ की। दीन शुरू ही नहीं होता जब तक इल्म ना हो। अल्लाह ताला ने तो अपने बारे में ही फरमाया, मुझे जान लो, वालमू अन्नहु ला इलाहा इल्लहु, जान लो इस बात को कि अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वालम अन्नहु ला इलाहा इल्लहु, तो जानना ज़रूरी है, चाहे वो तौहीद हो या रिसालत हो या क़यामत हो, कुरान हो, हदीस हो। जानेंगे तो मानेंगे ना। जानने से इब्तिदा होती है, फिर इंसान जितना जानता है उतना मानता है और जब जानता ही नहीं तो मानेगा क्या। नमाज आप जानेंगे तो पढ़ेंगे, अगर सही जानेंगे तो सही पढ़ेंगे। इसी तरह हज आप जानेंगे तो करेंगे और सही जानकर ही सही करेंगे। अब किसी को मुतलक पता ही ना हो, इसलिए हमारे उलमा ने फरमाया कि दीन का एक हिस्सा ऐसा है कि जिसके जानने पर दीन मौकूफ़ है। अगर वो आदमी ना जाने और उससे लाइल्म रह जाए तो वो मुसलमान ही नहीं है। जी हाँ, ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह। तो एक हिस्सा वो है जिसके बारे में जानना ज़रूरी और वो है ज़रूरियात दीन। तो ज़रूरियात दीन जो हैं ये हर मुसलमान के इल्म में होना चाहिए। और ज़रूरियात दीन क्या हैं? ज़रूरियात दीन, दीन की वो कतई बातें हैं, वो कतई उमूर और कतई उलूम और कतई बातें, यानी जो कतई तौर पे साबित हैं, जिनको अहले इल्म हज़रात जानते हैं, उलमा जानते हैं और उलमा के पास बैठने वाले लोग भी जानते हैं। यानी अवाम में जो ख़ास लोग हैं ना वो, तो उलमा में बिलूम सब जानते हैं अहले इल्म हज़रात, और फिर अवाम में से जो ख़ास लोग हैं उनके इल्म में भी वो बातें आ जाती हैं। तो अब ये बातें ऐसी हैं कि जिनको हर मुसलमान के इल्म में होना चाहिए। ये ज़रूरियात दीन कहलाती है और हर मोमिन के लिए फ़र्ज़ है, लाजिम है कि इसके बारे में मालूम हो उसको, वरना वो मुसलमान ही नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैं और आसान कर देता हूँ थोड़ा सा खोल के, आपको अल्लाह और उसके रसूल के बारे में मालूम होना चाहिए। आपको कुरान के बारे में मालूम होना चाहिए कि कुरान अल्लाह की किताब है। आपको मालूम होना चाहिए कि नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है। ये चीज़ें, ये देखिए, ये वो उलूम हैं कि जो उलमा सब जानते हैं और उलमा के पास बैठने वाले भी सब जानते हैं।
तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि हमारा दीन हमें अपने लोगों के ईमान के साथ ही उनको एक इल्म से जोड़ देता है। यानी वो इल्म अगर ना हो तो ईमान भी नहीं। अब कोई शख्स कहे मुझे नहीं पता नमाज क्या चीज़ है, तो वो मुसलमान ही नहीं है। कोई ये कहे कि मुझे नहीं पता क़यामत क्या चीज़ है, तो मुसलमान ही नहीं है। कोई ये कहे कि मुझे नहीं पता कि कुरान क्या चीज़ है, मुसलमान नहीं। जी हाँ, इसी तरह अल्लाह रसूल के बारे में, नबियों के बारे में, फरिश्तों के बारे में। तो ईमान किस चीज़ का नाम है? वो जो आप ईमान की पढ़ते हैं ना तारीफ़, कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, ये सब ईमान है। तो इसका इल्म भी ज़रूरी और बिलउम लोगों को होता है। हाँ, बहुत कम ऐसे लोग होंगे, और अब शायद ऐसे लोग बढ़ रहे हैं मुआशरे में कि जिनको इस चीज़ का इल्म ना हो और वो मुसलमान कहला रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये वो लोग हो सकते हैं जो मगरिबी दुनिया में पैदा हुए, वहीं पले बड़े, काफिरों के दरमियान रहे, उन्हीं से वास्ता पड़ा, किसी आलिम को नहीं देखा, मुसलमानों के पास रहे नहीं कभी, बस वो बच्चा वहाँ पैदा हुआ, बड़ा हो गया, तो उसे बस वहीं के बारे में मालूम है। इसी तरीके से एक आदमी जो है वो मानता ही नहीं, उसने माना ही ना हो एक चीज़ को, और उसने इनकार किया हो कि भाई ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो जाहिर है वो जब इनकार ही कर रहा है तो वो जानेगा कहाँ से? वो बिल्कुल बेसिक से ही नाबलद रहेगा। तो इस किस्म के लोग हो सकते हैं, सेकुलर लोग हो सकते हैं, मुल्हिद और बेदीन लोग हो सकते हैं। तो वो तो अपने इनकार की वजह से भी बेदीन, फिर उन्हें बुनियादी चीज़ों का इल्म नहीं है, तो फिर तो मोहर लगी हुई है कि ये मुसलमान नहीं हो सकते। वरना आम तौर पे मुसलमानों के घर में पैदा होने वाला बच्चा और मुस्लिम सोसाइटी में रहने वाला शख्स वो इन चीज़ों को जान लेता है। लेकिन अगर इसके बारे में इसके कुछ तफसीलात के हवाले से उसको गलत फहमियाँ हों और कुछ चीज़ें जो ज़रूरी और होती हैं, अपने इल्म की हिफाजत के लिए फिर इल्म चाहिए, फिर इल्म की हिफाजत के लिए फिर और इल्म चाहिए, तो जाहिर है कि अगर इस किस्म की तफसीलात से नाबलद है तो फिर यकीनन उस पर फ़र्ज़ है कि वो मज़ीद अपने इल्म में इजाफ़ा करे। सिर्फ इस हद तक न खड़ा रह जाए कि मैं जानता हूँ अल्लाह उसके रसूल हैं, नमाज और रोज़ा है, नहीं। बल्कि उलमा ने कहा कि जो चीज़ आप पे फ़र्ज़ है उसका इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, जो वाजिब है उसका इल्म हासिल करना वाजिब है। तो इस तरह आपके इल्म की कैटेगरी बनती है। तो इल्म जो है सिर्फ उलमा के लिए नहीं है, और इल्म सिर्फ मदरसों के लिए नहीं है, इल्म हर मुसलमान के लिए है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। अब फ़र्ज़ एज ए होल सारा इल्म है या जितना के वास्ता है फ़र्ज़ से उतना है? तो इसके लिए उलमा ने ये लिखा, और दाता साहब ने भी अब जो किताब तसव्वुफ़ की उन्होंने लिखी है, कश्फुल महजूब, तो वहाँ भी ये बात मुसल्लमा है, अहले तसव्वुफ़ भी इस बात को लिख रहे हैं। तो ये मसला सिर्फ उलमा का नहीं है, अहले तसव्वुफ़ का, अहले विलायत का भी है कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के शुरू में ही इल्म का बाब बांधा और उसमें ये वजाहत की कि जो चीज़ फ़र्ज़ होती जाएगी उसका इल्म फ़र्ज़ होता जाएगा। जब बच्चा बालिग होने के करीब हो तो नमाज फ़र्ज़ हो रही है उस पर, रोज़ा फ़र्ज़ हो रहा है, लिहाजा नमाज सीख ले, नमाज की ज़रूरी बातें सीखे। रोज़ा फ़र्ज़ हो रहा है, रोज़े की ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी बातें सीखें। निकाह कर रहा है एक आदमी तो निकाह के ज़रूरी मसाइल जान ले। पता चला कि निकाह कर लिया और मसाइल पता नहीं, और निकाह करते ही कोई बात मुंह से निकल गई, निकाह टूट गया, तो क्या होगा? ख़त्म बात, और वो सारी ज़िंदगी का गुनहगार, बल्कि बदकिरदार, बदकार हो जाएगा। यानी कि निकाह ख़त्म हो गया और वो फिर साथ रहे तो जाहिर ये बदकारी है। तो अब कैसे निकाह ख़त्म हो जाता है? तलाक के अल्फाज मालूम हो किससे तलाक हो सकती है, उसे मालूम हो कि कुफ्र के अल्फाज क्या होते हैं। अब मालूम नहीं है और कुफ्र का कलिमा निकाल दिया मुंह से, निकाह खत्म। तलाक का पता नहीं और ऐसी बात मुंह से निकाल दी, निकाह खत्म। ये ज़रूरी है जानना, और बहुत से लोग हैं नहीं जानते और वो इस तरह की गलतियां कर जाते होंगे। और हम उठते बैठते मुख्तलिफ मजलिसों में बाज़ लोगों के मुँह से ऐसी बातें सुनते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। हम देखते हैं कि ये बेचारा अनजाने में देखे क्या कह गया।
तो फिर वहाँ कभी है कि समझाने से समझ जाते हो, कभी नहीं भी मानते, फिर जिद पर आ जाते हैं, नहीं जी ये तो आपकी बात है। तो बहरहाल ये बहुत सीरियस मामलात हैं, ये इल्म की कैफियत है। इल्म इतना अहम है, हमने समझा कि इल्म सिर्फ मदरसों के लिए है, मदरसे के बच्चों के लिए नहीं। और बेशक मदरसे में पढ़ाया जाने वाला इल्म वो एज ए होल चूंकि मुकम्मल एक इल्म होता है, तमाम चीज़ों को घेरता है, तो वो इसलिए होता है ताकि आपके मस्जिदों में, आपके मिंबरों पर, आपके मुख्तलिफ महल्लों में उलमा जो हैं वो पैदा हों, और ये जामे इल्म पढ़ के बच्चे मोहल्ले में आए तो फिर आपकी पूरी दस्तगिरी कर सकें, रहनुमाई कर सकें, और सही इल्म की बात सही सही आप तक पहुंचा सकें। ये बहुत अहम है, इसलिए हर दौर में उलमा पैदा हुए। इसलिए कुरान हकीम ने फरमाया फलौला नफर मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, कि हर कबीले से, हर बस्ती से ऐसे लोग निकले, कुछ लोग तैयार हों और वो इल्म हासिल करें, यानी बाकायदा इल्म हासिल करें और अपने आप को वक्फ करें। और आपको भी चाहिए कि अपने बच्चों को इस तरह निकालें और उनको वक्फ कर दें। अब वो बच्चा पढ़े, 8 साल 10 साल लगा के पढ़े, और ये इल्म जामे है, ये इल्म जो है दीन का, शरीयत का इल्म, ये जामे है, लामहदूद है। ये बहुत सारे उलूम का मजमुआ होता है। मदरसों के हवाले से आमतौर पे लोग समझते हैं कि यहाँ अलिफ बे पढ़ते हैं बच्चे, बस कायदा नाजरा ये चीज़ें पढ़ते हैं, या कुछ छोटे मोटे मसाले, या जो तकरीरें होती हैं, किस्से कहानियाँ वगैरह, वाज व हिकायत, वो बच्चों को सिखाया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ स्टेजों पे, मिंबरों पे ज़्यादातर वाज में, तकरीरों में किस्से कहानियाँ वो जो हैं ज़्यादा सुनाई जा रही होती हैं, और लोग चूँकि माजूज होते हैं, इससे ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, इसलिए इसका ट्रेंड बनता चला जाता है। तो अब इससे एक परसेप्शन पैदा होती है कि मदरसों में शायद यही पढ़ाया जाता है। तो अब फिर आम आदमी भी ये सोचता है कि मैं भी फिर कोई सच्ची हिकायतें और कोई जनाब ऐसी रिवायतें, कोई किस्से कहानियाँ पढ़ के मैं भी फिर ये काम कर लेता हूँ। तो फिर हर आदमी समझता है कि मैं जनाब मुझे सारा इल्म आ गया। तो ऐसा नहीं है। मदरसे के अंदर जो इल्म है वो उसकी हकीकत आपको शायद मालूम नहीं होगी। मैंने इस सिलसिले में 1-2 रिसाले तरतीब दिए हैं दीनी मदारिस के हवाले से, उलमाए दीन के हवाले से, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बटे हैं बड़ी तादाद में। वो भी आप चाहें तो मंगा लें, देख लें। हमारे इमरान साहब बैठे हुए हैं, ये माशाल्लाह ये बड़ा एक्टिव हैं, बहुत काम करते हैं, तो इनके पास वो रसाइल होते हैं, इनसे रब्ता कर लें तो वो पढ़ें। आपको मालूम होगा कि मदारिस में अंदर 4 दीवारी में क्या कुछ होता है। 15 से 18 उलूम जो हैं वो मदारिस के अंदर आमतौर पे पढ़ाए जाते हैं। इसमें कुरान है, तफसीर है, उसूल तफसीर है, हदीस है, उसूल हदीस है, फ़िक़्ह है, उसूल फ़िक़्ह है। इसके अंदर अदब है, अरबी अदब है, बयान है, बदी है, मानी है, लुगत है, इल्म लुगत है, इल्म इश्तिकाक है, इल्म सर्फ है, इल्म नहव है। देखिए ये सब उलूम है। फ़लसफ़ा है, मंतिक है, वगैरह वगैरह। और एक ज़माने में तो बहुत तफसील से पढ़ा जाता था, तो 20-20 साल तक ये कोर्स होता था। फिर यह है कि आज वो 8 साल में किया जाता है। स्टैंडर्ड टाइम उसका 8 साल का है, और इसमें तकरीबन तमाम उलूम से कुछ ना कुछ ले लिया गया है और उसको एक जामे कोर्स बनाया गया। अब जो इस वक्त राइज है हमारे दरमियान भी और दूसरे मसलकों के दरमियान। और फिर इस 8 साल कोर्स के अंदर जो है हम अपने तलबा से कहते हैं, देखो ये जो है एक किस्म की चाबी है, ये खजाना खोलने के लिए एक चाबी है। असल इल्म तो खजाना है, समंदर है, उसकी तो कोई हद नहीं है, जितना पढ़ो। और हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं कैसे कैसे आइम्मा और बुजुर्गान इल्म के समंदर लेके दुनिया में आए और किस तरह उन्होंने अपना इल्म फैलाया। हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। तो तुम्हें ये सब चीज़ें तय करनी है। जहाँ तक हो सके अपनी कुव्वत परवाज को बढ़ाओ, अपनी नज़र को वसी करो, और महदूद फिक्र ना बनो, महदूद नज़र ना बनो कि बस ये 8 साल का कोर्स कर लिया और समझा कि बस सारे मेरा काम हो गया, मेरा इल्म मुकम्मल हो गया, मुझे कुछ पढ़ने देखने की ज़रूरत नहीं। ये हम आबादी पढ़ाते हैं, उसूल पढ़ाते हैं, ज़ाब्ते पढ़ाते हैं, कुछ फ़ुनून पढ़ाते हैं, उसके अंदर फार्मूले पढ़ाते हैं दीन को समझने के। जब आदमी वो पढ़ लेता है तो उसे कम से कम दीन का स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है। जो इल्मी और इस्तिदलाली स्ट्रक्चर है वो समझ में आता है दरस निज़ामी करने के बाद। वरना दरस निज़ामी के बगैर, इस इल्म के बगैर, बाकायदा किताबें और फ़ुनून पढ़े बगैर दीन का जो स्ट्रक्चर है इल्मी और फ़िक्री, वो आप नहीं समझ सकते। जी हाँ,
आप ज़रूरी कुछ उलूम हासिल कर सकते हैं, जो फ़र्ज़ है ना शरीयत की तरफ से, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, वो आप कर सकते हैं। और आप अपने महदूद इल्म की रोशनी में लोगों को कुछ गाइड भी कर सकते हैं, ये ठीक है। बहुत सारे पीर फ़कीर हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, बहुत सारे वाइज़ीन हैं जिन्होंने ये चीज़ नहीं पढ़ी हुई, तो वो फिर यह है कि अगर दयानतदारी से काम लें और खौफ खुदा उनमें हो और जिम्मेदारी हो, तो वो बहुत एहतियात से फिर जितना कुछ समझते हैं उलमा से या किताबों से, उसको वो एक महदूद अंदाज में बयान कर देते हैं, बस इस हद तक। तो इस हद तक ठीक है, चलें, उन्होंने दयानतदारी से एक चीज़ जितनी समझी उतनी बता दी। कोई और अगर मुश्किल कोई चीज़ पेश आई, कोई टिपिकल चीज़ आ गई, तो उलमा की तरफ रेफर कर दिया, ये कर। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो ये समझते हैं कि मैं बस अब सब कुछ समझ गया हूँ, क्योंकि मेरे साथ लोग बहुत हैं, मेरे साथ मेरे वाबस्ता लोग बहुत हैं, मुरीद बहुत हैं, मेरा नाम बहुत है, मुझे लोगों ने बहुत हाई फाई मान लिया है, तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, उनका ये जुमला बहुत माना खेज है कि जहालत में आदमी जितना संवारेगा उतना ही बिगाड़ेगा, जितना आप संवारेंगे उतना बिगाड़ेगा। तो फिर उसका तरीका यही है कि आप अगर बाकायदा ये चीज़ नहीं जानते, तो आप जितना जानते हैं उतना बस उस हद तक बता दें लोग, और उसमें कोई टेक्निकलिटी हो, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो, पेचीदा हो, कोई टिपिकल मामला हो, तो उलमा की तरफ रेफर कर दें और उलमा से राब्ता बदस्तूर रखें। देखें साहब, मैं आपको एक साफ बात बताऊं, हमें ज़िंदगी गुजर गई पढ़ते पढ़ाते, ज़िंदगी गुजर गई, अब ये उम्र है और मज़ीद उम्र भी इंशाअल्लाह अल्लाह करे इसी रास्ते में गुजरे। तो हमने अब तक पढ़ाया, अभी भी मुताला चलता रहता है, पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम किसी चीज़ का दावा नहीं कर सकते। इस रास्ते पे कोई दावे की गुंजाइश नहीं है। हम ये दावा करके नहीं कह सकते कि हम ये चीज़ बस पूरी तरह समझ गए, जान गए और बस इसका हक अदा हो गया, नहीं। हम अब भी अपने आप को तालिब इल्म समझते हैं, और अब भी इस रास्ते पे ऐसी चीज़ें आती हैं जनाब कि उसमें दूसरे उलमा से, अपने से सीनियर, अपने से बड़े, ज़्यादा गहरा इल्म रखने वाले, उनसे सलाह मशवरा, राय वगैरह उसमें चलती रहती है, और उनसे बाकायदा तबादला ख्यालात होता है, बात करते हैं, करनी पड़ती है, करनी चाहिए। मैंने अपनी उस किताब में लिखा है कि एक आलिम भी अगर उलमा से बेनियाज हो जाए तो वो गुमराही के करीब हो जाएगा। जी हाँ, एक जाहिल का तो छोड़िए, आम आदमी छोड़िए, कोई पीर है, फकीर है, कुछ भी है, अगर वो बेनियाज हो गया, होकर बैठ गया बगैर इल्म के, तो वो तो गया ही गया। उस पर तो आप समझ लें कि उसका इंतजार करें, अब कहाँ कहाँ वो गिरेगा, कहाँ कहाँ लुढ़केगा, कहाँ कहाँ वो कलाबाजियाँ खाएगा। एक आलिम की बात कर रहा हूं मैं कि आलिम चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, वो भी अगर सारे उलमा से नाराज होके बैठ जाए और मुस्तगनी होके बैठ जाए और कहे जी मैं तो अल्लामा और मुफ्ती बन गया, मैं तो शेखुल कुरान शेखुल हदीस हो गया, मैं तो मदरसे का मोहतमिम आलिम नाजिम हो गया और मैंने इतना वक्त चुके इसमें गुजार लिया, और लिहाजा मुझे किसी आलिम से के मशवरे की, किसी को देखने की, किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा शख्स भी गुमराही के करीब जा पहुंचेगा और कहीं ना कहीं ठोकर खाएगा। नहीं, हम सबको ज़रूरत है। इल्म जो है वो यशुद्दो बादू बादा की मिसाल है कि इसका बाज को तकवीत देता है। कभी हम भूल हो जाती है, कभी किसी से भूल होती है, कभी किसी से इज्तिहाद में खता हो जाती है, कभी कोई गलत समझ जाते हैं, तो उसमें फिर दूसरे उलमा जो हैं वो सहारा बनते हैं। अल्लाह ताला हक और सवाब की कैफियत जिसको चाहता कर दे। बड़े बड़े आइम्मा से खता हो गई, बड़े बड़े इमामों से खता हो गई, बड़े बड़े बुजुर्गों ने रुजू किया है, ये मालूम होना चाहिए आपको। बड़े बड़े इमामों की बात कर रहा हूं मैं, जिनको आज दुनिया पूरी उम्मत अपना इमाम और इमामुल आइम्मा तस्लीम करती है, उनसे भी भूल चूक हुई है, खता हुई। ये इल्म का मामला है, इल्म का मैदान है। सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान के दरमियान इल्मी मुनाकशा होता, मुबासा होता और आपस में तबादला ख्याल होता, उनके दरमियान खता होती। इल्मी खताएं कहीं भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती हैं, और वो एक दूसरे से इस्तिफादा करते, और जब वो देखते कि दूसरे के साथ हक को सवाब है और दूसरे ने सही बात की है, तो फिर वो रुजू कर लेते थे, अपनी बात से रुजू कर लेते। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु इतनी अजीम शान हस्ती हैं, मगर देखिए फिर भी मशवरा करते। उनका इल्म अपने दौर में तमाम असहाब से फायक और बढ़कर था, मगर फिर भी असहाब की उन्होंने एक बाकायदा एक ऐसी काउंसिल बना रखी थी कि जिसमें इल्मी बहस होती थी, मुशावरत होती थी।
और आप अहले इल्म हजरात से मशवरा करते और उनकी राय लेते थे, फिर उसके बाद फैसला करते थे। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु उनके मुशीर बने हैं। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु ने ये बात फरमाई, लौला अलीजुन लहलक उमर इब्नुल खत्ताब, कि अगर अली ना होते तो उमर बिन खत्ताब हलाक हो जाते। ये एक मसले में उन्होंने जब उनकी राय मालूम की और वो सही थी तो उस वक्त उन्होंने ये बात फरमाई। हालांकि हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु का इल्म हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु से भी ज्यादा था। ये बात कुरान और हदीस से साबित है और उम्मत के इत्तेफाक से, इजमा से साबित है। तो लेकिन इल्म का रास्ता है, इल्म की दुनिया है, इसमें हमें एक दूसरे की जरूरत है। हजरत इमाम आजम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कितनी बड़ी हस्ती हैं, इमामुल आइम्मा हैं, मगर वो एक मौके पे फरमाते हैं कि लौला सनतान लहलक नौमान, कि अगर 2 साल मेरी जिंदगी में ना होते तो नौमान बिन साबित हलाक हो जाता। कौन से 2 साल? ये 2 साल वो उन 2 सालों को शुमार कर रहे हैं अपनी जिंदगी में कि जो उन्होंने इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह अन्हु के पास गुजारे। हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह अन्हु के पास गए, उनसे कुछ और चीजें उन्होंने हासिल की। हजरत इमाम बाकिर रदी अल्लाह अन्हु के पास गए, उनसे कुछ और चीजें हासिल की। हालांकि वो अपनी जात में कामिल और अकमल शख्सियत थे और उन्होंने उलूम के सारे समंदर तय कर लिए थे। जो उस वक्त राइज था, मुरब्बज था, उसमें वो अपने कमाल पे, उरूज पे पहुंचे हुए, मगर फिर भी जहां इल्म ज्यादा नजर आया वहां पहुंचे। ये सब बहुत सिलसिले इसमें हुए हैं, बहुत किस्से हैं, बहुत वाकयात हैं, बहुत शवाहिद हैं, इसमें बहुत चीजें आपको मिलेंगी। तारीख भरी पड़ी है कि अहले इल्म हजरात एक आम आदमी से भी ज्यादा प्यास महसूस करते हैं इल्म की। लिहाजा इल्म की जो दुनिया है ये कभी खत्म नहीं होती। इल्म का सिलसिला वसी से वसीतर होता चला जाता है, आदमी सीखता चला जाता है। हर शोबे में ऐसा ही है। कोई दुनिया का शोबा है, दुनिया का इल्म है, डॉक्टरों का इल्म है, मेडिकल साइंस है, वकीलों का इल्म है, उनमें एक से बढ़कर एक होंगे। इसी तरीके से मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन हैं, इंजीनियर्स हैं, फिलोसफर हैं, दानिश्वर हैं, टेक्नीशियन हैं, उसमें तजर्बात हैं, उलूम है, वो लोग इसी तरह सीखते हैं। इल्म के मामले में जहां हमने कदगन लगाया, पाबंदी लगाई, जहां अपने दिमाग को लपेट दिया, समझ लें हमने अपने ऊपर जहालत की मोहर लगा ली। ये बहुत खतरनाक चीज है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जितना पढ़ लें अपने आप को समझे कम पढ़ा है और हल में मजीद करते हुए आगे बढ़े, मजीद सीखें, समझें। इल्म जाहिर में भी होता है, फिर इल्म बातिन में भी होता है। इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से जो इल्म है उसके बारे में ये तशरीह है कि अल्लाह की ज़ात के बारे में इल्म एक उसकी ज़ात से मुताल्लिक होता है, एक उसकी सिफात से मुताल्लिक होता है, एक इल्म उसकी अफ़आल से मुताल्लिक होता है, एक इल्म उसके अहकाम से मुताल्लिक है। तो सिर्फ अल्लाह ताला के हवाले से ये सारे उलूम हैं जिसमें आदमी की ज़िंदगी गुजर जाए। और हम ये जो दरस निज़ामी का कोर्स करते हैं तो इसके अंदर वो उलूम आते हैं, अकायद की सूरत में आते हैं, ज़ात व सिफ़ात का इल्म आता है और इस तरह मसाइल की सूरत में वो इल्म आता है। तो ये सारे उलूम हम मदरसे के अंदर बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे होते। मगर आज अफसोस कि इल्म की कदर कम हो गई है, इल्म का रुझान कम हो गया है और लोगों की तरजीहात बदल रही हैं मीडिया की वजह से, हमारे माहौल की वजह से। तो इसलिए अब लोगों ने मदारिस और अहले इल्म हजरात की तरफ तवज्जो करना कम कर दिया। देखिए, जितना आप अहले इल्म से दूर होंगे और जितना मदारिस से दूर होंगे उतना ही आप अपने दीन से दूर हो जाएंगे। आप चाहे सारी जिंदगी किसी खानका में बैठ के गुजार दें, आप चाहे सारी जिंदगी किसी रूहानी माहौल में गुजार दें, चिल्ले करके गुजार दें, याद रखें अगर आप उलमा से दूर हैं, इल्म से दूर हैं, तो आप दीन से दूर हैं। तो फिर आपको रूहानियत क्या फायदा देगी और कोई पीर फकीर आपके क्या काम। उनकी शान देखो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद इसके कि अल्लाह ने सारे फजाइल और कमालात का आपको जामे बनाया और आप अंबिया तक के सरदार बन के आए, रसूलों के सरदार और ताजदार बन के आए, फिर भी अल्लाह ने फरमाया ए हबीब कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, सारी जिंदगी कहते रहो कि ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो बताइए इल्म का दर्जा जो है कितना आला है। सारे दर्जात पा लेने के बावजूद इल्म की बात की गई कि इल्म की तलब करते रहें और इल्म की दुआ करते रहें। ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान में आया। तो इसका मतलब यह है कि दर्जात पाने का जरिया भी इल्म है और दर्जात को महफूज रखने का जरिया भी इल्म है। इल्म बढ़ता है तो दर्जे मिलते भी हैं और दर्जे महफूज भी होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने
एक सवाल के जवाब में फरमाया कि मैं इस वक्त सबसे ज्यादा आलिम हूं, सबसे ज्यादा इल्म रखता हूं। ये बुखारी में है। अल्लाह ने इस बात को पसंद नहीं फरमाया और बतौर इताब उनको हुक्म दिया कि ए मूसा, अब आप जाओ, सफर करो और हमारा एक बंदा है जिसे हमने खास इल्म दिया है, उससे जाके मिलो। अब हालांकि वो बंदा कौन है? खिज़र अलैहिस्सलाम। और खिज़र अलैहिस्सलाम का दर्जा हालांकि उनसे कम है। मूसा अलैहिस्सलाम नबी भी हैं, रसूल भी हैं, मुरसल भी हैं, कलीमुल्लाह हैं और जलीलुल कदर पैगंबर है। अंबिया किराम की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर जिनका दर्जा और मर्तबा आता है वो मूसा अलैहिस्सलाम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद। सैकड़ों आयतें मौजूद हैं कुरान पाक में। लेकिन इल्म का मामला है, बेशक उनका इल्म कामिल भी है, अकमल भी है, और जो उन्होंने फरमाया वो भी सही है कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूं, सबसे ज्यादा जानता हूं। ये बात भी गलत नहीं है, मगर इल्म की कुछ डायमेंशन थी जो अल्लाह ने उनको नहीं दी थी। फरमाया जाओ, एक बंदा मिलेगा तुम्हें फुला फुला मकाम पे, उसको जाके मिलो। जब वहां गए और वो बंदा मिल गया, खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई, तो फिर क्या हुआ? उन्होंने कैसी आजी से कहा कि हल तब होगा अला अंतुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, कि आप मुझे इजाजत देंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूं, वो इल्म सीखने के लिए जो आपको अल्लाह ने सिखाया है वो आप मुझे सिखाएंगे। देखिए आप किस तरह शागिर्दी इख्तियार फरमाई। तो ये बातें क्या बता रही हैं? नबियों के हवाले से ये बात मैं कर रहा हूं। अंबिया का मामला तो सबसे बुलंद होता है ना, और सबसे बड़ी मिसाल होता है, जहां से दीन बनता है, दीन शुरू होता है और उन्हीं पे दीन मुकम्मल होता है। तो ये अंबिया किराम हैं। अंबिया किराम जो है इल्म के रास्ते में इस तरह के मराइल से गुजर रहे हैं कि कहीं किसी से कहा जा रहा है आप ये दुआ करें कुर रब्बे ज़िदनी इल्मा, और वो है महबूब मुकर्रम। और कहीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी को भेजा जा रहा है कि जाइए वहां एक बंदा है, उससे ये इल्म आप सीखिए। अल्लाह अल्लाह। तो हम जैसे लोग इल्म की कदर से नाशना क्यों हो गए, और ये ट्रेंड क्यों बन गए हमारे अंदर के इल्म को छोड़ करके हम इधर उधर देखते फिर रहे हैं और मुख्तलिफ तरजीहात में उलझ रहे हैं। जो उलझा रहे हैं लोग, इसको समझें। जो इल्म के रास्ते से रोक रहे हैं, इस बात को समझें। अगर अपनी बका चाहिए, अपना उरूज चाहिए, लिहाजा सारी बातों का सबसे पहला हल यह है, बाकी हल सारे बाद में है। सारे मसलों का पहला हल यह है कि अपनी मसाजिद में मदारिस का क़याम अमल में लाएं, अपने उलमा और तलबा को फोकस करें। उलमा कहाँ हैं उनको जाने, उनकी तलब में दौड़ें, इल्म वालों को पहचानें, उनकी कदर करना सीखें। और जहां जहां वसाइल कम हैं इस रास्ते में, वहां उनको वसाइल मुहैया करें। आप देखते हैं ना, हमारे अंदर एक चीज बड़ी खराब है। हम जब ये जात का जो मसला इंसान का कभी खत्म नहीं होता, नफ्स का मसला, ये नफसानियत है हमारी कि हम अपनी फील्ड को हमेशा हर फील्ड से बालातर बना के पेश करते हैं। एक शख्स आमिल है, अमलियात करता है और उसने खानका बना रखी है, तो वो सारे लोगों को यही दर्ज देगा, अमलियात करो, यही सबसे अच्छा रास्ता है, और मैं इस जमाने में सबसे बड़ा हीरो हूं, मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। देखें आप यहां कैसे हकीकत को मुंह चढ़ा रहा है, हालांकि उसका मन जानता है कि वो गलत कह रहा है। एक शख्स नातख्वान है, नातगो शायर है, नातख्वान है, उसे स्टेजों पे शोहरत मिल जाती है, वो लोगों को यही बाबुर कराने की कोशिश करता है कि मैं सबसे बड़ा इस वक्त की जरूरत हूं, सबसे बड़ी जरूरत हूं, और जो काम मैं कर रहा हूं वही सबसे बड़ा काम है, कोई और नहीं कर सकता। उलमा के मुकाबले में मेरी ज्यादा जरूरत है। ये देखिए ये किस तरह दीन को मुंह चिढ़ा रहा है और मस्क कर रहा है हकीकत को, मैं अपनी जात के लिए। एक शख्स पीर बन जाता है बगैर इल्म के, तो वो फिर ये समझता है और ये समझाता है कि पीरी मुरीदी जो है यही सबसे अहम काम है, मेरी मुरीदी इख्तियार करो, मेरे मुरीद बनो, बस यही आखिरी हल है, और यही तुम्हारे लिए जो है वो सारा मेन रास्ता है, बड़ा रास्ता है, और मेन शाहरा यही है, इसी पे चलो, बाकी कोई जरूरत नहीं इधर उधर जाने की। इस तरह, और फिर इसी तरह जो लोग वसाइल वाले होते हैं, मालदार लोग होते हैं, अगनिया होते हैं, उनको भी फिर मुख्तलिफ डायरेक्शन में भेज देते हैं कि भाई पैसा इधर लगा दो, उधर लगा दो। याद रखिए दोस्तों, इस तरह की चीजें जब तक होती रहेंगी, आपके अंदर इल्म परवान नहीं चढ़ेगा। आपका सरमाया जो है कभी इल्म के रास्ते पे खर्च नहीं होगा। आप बड़ी बड़ी मस्जिदें बना देंगे मगर मदरसे नहीं बनाएंगे। आप बड़े बड़े किलानुमा खानकाहें बना देंगे मगर मदरसे नहीं बनाएंगे। आप महफिलों में खड़े होके दिखावा करते हुए लाखों रुपए लुटा देंगे। इन पर, इन्हीं पीरों फकीरों पर, नाथखानों पर, जो एक रात में आते हैं
और सब कुछ जनाब जमा करते हैं और चले जाते हैं, मगर ये पैसा आप इसमें से 1 रुपया भी निकाल कर किसी मदरसे में नहीं लगाएंगे। तो भाई जिस चीज को आप हवा दोगे वही चीज परवान चढ़ेगी। इसलिए आज आपके मुआशरे में इल्म कम होता चला गया, उलमा कम हो गए, मदारिस खत्म हो रहे हैं, पूरी बस्तियां इल्म से खाली हो गई हैं, बड़े बड़े इलाके, लाखों करोड़ों की आबादियां, कोई मदरसा नहीं। अच्छे मदरसे भी बहुत कम है। फिर अगर कुछ मदरसे हैं तो उनमें अच्छे मदरसों की तादाद कम होती जा रही है, मिसाली मदरसे कम हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मदरसा चलाने वाला जब मदरसा चलाने के लिए निकलता है, अल्लाह जिसे तौफीक देता है तो उसे मालूम है कि मदरसे चलाने में कितनी रुकावटें आती है। सारी दुनिया तो दाएं और बाएं जो है वो भागी जा रही है, और ये बेचारा अकेला सदा लगा रहा होता है, कुछ बच्चों के साथ बैठकर वसाइल जमा करता है, लोगों को माइल करता है। अगर उसे एक दीवार भी खड़ी करनी हो तो कितने लोगों की मिन्नत खुशामद करनी पड़ती है, उसकी जरूरियात है वो पड़ी रह जाती है। आप एक महफिल में लाखों लुटा देते हैं, आप एक मस्जिद की तज़यीन और आराइश में लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, एक वुजू खाना बनाने में, गुंबद खड़ा करने में, मीनार खड़ा करने में लाखों रुपए लगा देते हैं और इसको समझते हैं ये सबसे बड़ा सवाब है। जबकि उधर ही आपकी उसी मस्जिद में या आसपास एक मदरसे में एक कमरा बनाने के लिए पैसे नहीं होते, एक उस्ताद को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होते। तो ऐसा नहीं है कि उलमा के पास वसाइल जमा हैं और वसाइल ठीक ठाक हैं और लोग दे रहे हैं, ऐसा नहीं। कुछ उलमा के पास अगर माल नजर आता है, ज्यादा नजर आता है, तो उसके असबाब कुछ और है, उनको अल्लाह ने किसी और जरिए से दिया है। लेकिन बिलउमूम याद रखिएगा, आपको मालूम नहीं। और अगर कोई शख्स ये समझता है कि उलमा के पास बहुत वसाइल हैं, तो उसको मैं कहूंगा कि जाके जरा मदारिस में जाएं और वो मुदर्रिस जो इस दौर में पढ़ा रहा है, सारा दिन जो पढ़ाता है इल्म की किताबें, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, और फिर पीछे घर जाकर सारी रात जो मुताला करता है वो, और इतनी मेहनत करने के बाद जब पढ़ाता है तो महीने के बाद उसे 10,000 और 15,000 ये उसे सैलरी और तनख्वाह मिलती है। और गौर करें कि इतनी सैलरी और इतनी तनख्वाह जो है वो एक बावर्ची को मिल रही होती है, एक ड्राइवर को मिल रही होती है। ये इल्म की कदर है। तो अब ऐसा आदमी फिर वो क्या ध्यान से पढ़ाएगा और कितनी यकसुई से वो पढ़ा सकेगा, कितनी मेहनत करेगा, और फिर मदरसा चलाने वाला किस तरह चलाएगा और अच्छे मुदर्रिस कहां से लाएगा। ये आलम है हमारा। ये उलमा मुदर्रिसीन जो हैं ये सबसे ज्यादा मजबूर होते हैं, क्योंकि ये अगर कोई और काम करें, जाके बाहर निकले, तो फिर इल्म का नुकसान होता है। और बाज लोग निकले, और जब निकले तो बच्चे मदरसों में बैठकर सूखते रहे और इल्म के इंतजार में बैठे रह गए, और असातिज़ा बाहर दौरों पर इधर उधर, कहीं नियाज में, कहीं फातिहा में, कहीं सोयम में, कहीं चहलुम में, कहीं तकरीर में, कहीं निकाह पढ़ाने में वो निकलते गए, जाते रहे, और यूं इल्म की क्लासें जो हैं वो खुश्क होती चली गई। तो मदरसों का मेयार यहां से गिरता है। जब असातिज़ा वहां पर टाइम नहीं दे पाते, जब उनकी मजबूरियां उन्हें बाहर निकलने पर मजबूर करती हैं। मुझे ये बताइए कि अगर एक उस्ताद को उसके इदारे में जितनी उसकी मेहनत है और जो उसका हक है उसके मुताबिक अगर उसको वहीं उसकी जरूरियात पूरी कर दी जाए और उसे भरपूर सैलरी दे दी जाए, उसकी रिहाइश, मकान, उसके बच्चों का सिलसिला तालीम का, खाने पीने का, अगर किराए का मकान है तो वो किराया, उसका आने जाने के लिए उसकी सर्विस, उसका किराया या गाड़ी वगैरह का, ये सारे इंतजाम हो जाए और वो अपने मुस्तकबिल से बेफिक्र हो जाए, तो वो क्यों निकल के बाहर जाएगा और क्यों इधर उधर हाथ पैर चलाएगा। वो दिल जमाई से पढ़ाएगा, कोई फिर नहीं निकलेगा। और जाहिर है जब बैठ के पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, तो मदरसों का मेयार बढ़ेगा। हम जहां इधर उधर नजर दौड़ाते हैं वहां यही कुछ होता है, वहां पर इसी तरह इल्म पर पैसा खर्च किया जाता है, तब बड़े बड़े इदारे बनते हैं और तब जाके वहां इतनी पढ़ाइयां होती हैं, और हजार नहीं 10-10 हजार तलबा वहां पढ़ रहे होते हैं, 10-10 हजार 20-20 हजार तलबा। ये सिलसिले हैं दुनिया में। हम किस दुनिया में खोए हुए हैं। हम सिर्फ 10,000 20,000 मुरीद ही बना पाते हैं, 10,000 20,000 दीवाने बनाते हैं, बल्कि 10,000 20,000 तो मैं उसी तसलसल में कह रहा हूं, वरना ये बात तो लाखों में जाती है। इधर हम लाखों में जमा होते हैं, जमा करते हैं, मगर इल्म की दुनिया में देखिए सन्नाटा छाया हुआ होता है, लोग भाग रहे होते हैं, बच्चे आ नहीं रहे होते। अब तो ये हाल है, अब तो ये आलम है दुनिया में। लोगों ने तरक्की करने के लिए जरूरी समझा कि जो बच्चा पढ़ने आ रहा है उसके भी घर की कफालत करें, क्योंकि वो बेचारा जिस हाल में आया है पढ़ने, पीछे क्या है, कुछ नहीं, उसका अपना मुस्तकबिल क्या है, कुछ नहीं।
आज सारा पैसा जो है वो दुनिया की तालीम के अंदर रखा हुआ है, टेक्निकल एजुकेशन में है, कंप्यूटर के शोबे में है, मुख्तलिफ फ़नून के अंदर दुनिया के जो फ़नून उनमें है, लेकिन दीन के इल्म के साथ आगे कोई मुस्तकबिल नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा एक मस्जिद है या मदरसा है, मस्जिद में मुलाजमत, मस्जिद में इमामत ज़्यादा 10,000 15,000 की, मदरसे में पढ़ाने का सिला 10 से 15,000। टोटल एक शख्स जो है अगर 2 जगह पर भी गया है तो उसे 40-50 हज़ार रुपये, बहुत ज़्यादा मिले 40-50 हज़ार रुपये उसे मिल गए, और उधर उसके पीछे अखराजात आप जानते हैं, महंगाई आप देखते हैं, इसीलिए फिर लोग इस तरफ नहीं आते। बच्चा आता है वह किसी जज्बे से, माँ बाप को किसी को तौफीक होती है भेज देते हैं, वरना आमतौर पे नहीं आते, वो ये देखते हैं मुस्तकबिल क्या है। तो इसलिए बहुत से लोगों ने बच्चों के वजीफे बांधे, 5-5 10 हज़ार रुपये बच्चों को वजीफा मिल रहा है, बाज ऐसे भी मदरसे, तो फिर वो बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम वहाँ कुछ मजमा है, कुछ रश है। ये सब कुछ होना करना पड़ेगा, ये सब कुछ होना है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसलिए फरमाया था कि एक वक्त वो आएगा कि जब इल्म जो है, दीन जो है वो पैसे से ही फैलेगा, और वो वक्त आ चुका है। वो वक्त यही है, उनके अपने ज़माने में भी यही वक्त था। उन्होंने अपने दौर के बारे में भी ये निशानदेही की कि पैसा इधर खर्च करो ताकि इल्म फैले, दीन जो है वो फैले। तो इसलिए लोगों, मेरे दोस्तों और भाइयों और बुजुर्गों, याद रखो कि जब तक आप फोकस नहीं करोगे इन चीज़ों को, उस वक्त तक काम नहीं बनेगा। जब तक ये समझोगे नहीं कि ट्रेंड क्या होता है, तरजीहात क्या होती है, उस वक्त तक माहौल नहीं बनेगा, उस वक्त तक इल्म नशोनमा नहीं पाएगा। ये सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी और सबको इल्म की बात करनी होगी। अगर कोई पीर साहब हैं तो मुरीदों में इल्म का सूर फूंके, मदरसों की अहमियत बताएं। अगर कोई नातखान है तो अपनी पब्लिक को, जो अल्लाह ने उसकी तरफ माइल किया है लाखों लोग, तो उन लोगों के अंदर इल्म की, उलमा की अहमियत को उजागर करें। अगर कोई आमिल है, कोई बाबा है, तो उसे चाहिए कि वो इल्म और उलमा की अहमियत को जाने और लोगों को समझाए। हर तरफ से इल्म को फरोग देने की बात हो, ना ये कि हम अपने अपने रास्ते पे सेट हो जाएं, अपनी अपनी फील्ड में जुड़ जाएं और उसी लोगों को चलाएं और बस वही एक रास्ता दिखाते रहें, दूसरी बात ही ना करें। इससे हम कभी भी एक चीज़ को फोकस नहीं कर पाएंगे और ट्रेंड नहीं बन पाएगा। सहाबा किराम का दौर जो दौर था, जो मिसाली दौर, और ताबईन का और कुरूने उला जिसको हम कहते हैं, उस दौर की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि इधर इंसान जहां मुंह उठा के देखता था वहां इल्म की बात होती, हर शख्स इल्म की बात करता था, हर जगह इल्म था, मस्जिदों में इल्म था, मदरसों में इल्म था, घरों में इल्म था, इल्म की बात होती, इल्म सीखते और सिखाते। अब तो हाल ये है कि लोग जो हैं उलमा को रोक करके कहते हैं जी महफिल चूंकि चलानी है लिहाजा आप अपने खिताब को बस कर दीजिए, उलमा की तकरीर शॉर्ट हो ये मंजूर है, इल्म की बात रुक जाए, कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, ये मंजूर है, मगर जो हमारी जो अकीदतें हैं, जो हमारा जोश व खरोश है, वो ज़रूर बाकी होना रहना चाहिए और उसकी तसल्ली तशफ़ी होनी चाहिए। तो ये जोश व खरोश में आने वाली बातें नहीं है। हमारा जोश व खरोश जो है वो इल्म के साथ वाबस्ता होना चाहिए। बेशक अपनी जगह हर चीज़ बेहतर है, दीन की निस्बत से जोश व खरोश भी अच्छा है, अकीदत व मोहब्बत भी अच्छी है, सब कुछ है और अपनी जगह ज़रूरी है, मगर बहसीत मजमूई हमारे सरों पे इल्म जो है वो छाया हुआ हो, इल्म के ऊपर कोई चीज़ तरजीह ना पाए। जब इल्म की बात आ जाए तो सबको उसकी तरफ रुख करना चाहिए, मदरसे की बात आ जाए तो सबको उसको बनाना चाहिए, किसी आलिम की ज़रूरत पेश आ जाए तो उसकी जो ज़रूरत अगर वाकई ज़रूरत है तो उसको पूरा करना चाहिए, किताबें आम करनी चाहिए, लंगर रोक दें आप, बेशक लंगर में जाता है पैसा रोक दें, किताब तकसीम कर दें, ये ज़्यादा बेहतर है। आप कहीं न्याज कर रहे हैं लाखों की करोड़ों की, अब लोग न्याजों में बहुत खर्च करते हैं, उसमें बेशक कटौती कर लें, लेकिन देखें कि अगर ये पैसा कुछ बचकर इल्म में काम आ जाता है, मदरसे में काम आ जाता है, ये काम कर लें, खुदा के वास्ते ये काम करें। तो अगर ये आपने सोच लिया और कर लिया और लोगों ने अगर आपको इस तरफ माइल कर दिया तो इंशाअल्लाह आपका अपने दलाइल के साथ भी गलबा रहेगा दुनिया पर और आपका अपनी तादाद और क्वांटिटी के साथ भी गलबा रहेगा और आपकी कुव्वत और फोर्स इंशाअल्लाह हमेशा बढ़ती रहेगी, कभी कम नहीं होगी। ये उलमा ही इंशाअल्लाह दीन को बचाएंगे, मसलक को बचाने वाले हैं, दीन को बचाने वाले उलमा हैं, सही बात बताने वाले उलमा हैं। आज बहुत से मसाइल पेश आ रहे हैं बहुत तेज़ी से, हमें उलमा की ज़रूरत है और ऐसे उलमा की जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े हुए हों, गहरा इल्म रखते हों, ताकि वो सही बात बता सकें। वरना आप यकीन जानिए बहुत से लोग हैं सोशल मीडिया पे, स्टेजों पे और बड़ी बड़ी मसनदों पे, और उनका इल्म नहीं है
इल्म वैसा नहीं है, इल्म नाकिस है। तो कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ की जब तशरीह का मसला आता है या कोई बहस हो जाती है या किसी से कोई मतलब मसला जो है मामला वो उसके साथ अटैच हो जाता है और कोई हमें बात बतानी पड़ती है, तफसील देनी पड़ती है, तो वहाँ पर फिर वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती। वहाँ पर फिर हमें उन्हीं उलमा की ज़रूरत पड़ती है जहाँ मदरसों में बड़े बड़े उलमा बैठे, मुफ्तियाने किराम हैं, उनसे रहनुमाई लेनी पड़ती है, उनसे इल्म सीखना पड़ता है। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अहले इल्म हज़रात पैदा करें और जो लोग इल्म से दूर हैं उनको इल्म से करीब करें। और ये मदरसा चल रहा है माशाल्लाह, अल्लामा यासिर साहब जो इसको चला रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं इसमें, यकीनन ये काबिल सद तबरीक, काबिल सद तहसीन है। और माशाल्लाह इनकी कोशिशें, अल्लाह ताला